सबसे पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं। जितना सारा 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, उसी के बारे में चर्चा पहले करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है बढ़िया से बने रहिए वीडियो में, और जो क्वेश्चन बताएंगे उसको देखिएगा, और जो क्वेश्चन नहीं बताएंगे, जो क्वेश्चन बोर्ड पर दे देंगे वो कॉपी कलम पे आप खुद बनाइएगा, ठीक है। तो पहले वास्तविक संख्या के बारे में जानते हैं, उसकी संख्या कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन हम आपको लिए हैं कि 0.6 पर रेकरिंग है। इसको हम लोग को जो है परिमेय संख्या में लिखना है, परिमेय संख्या में लिखना है। 0.6 पर रेकरिंग है। तो इसको हम बनाने के लिए आपको कहेगा कि इसको आप बनाइए। तो आपको डायरेक्ट क्या करना है कि चूंकि 0.6 पर रेकरिंग है, इसको लिख लीजिएगा। और आप डायरेक्ट भी इसे बना सकते हैं, कैसे कि आपको सिखाए थे कि यहाँ पर 6 है तो 6 लिख लीजिए। 6 पर रेकरिंग है, जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा ऊपर नीचे जो है 9 लिख लीजिएगा। तो आप अगर परिमेय संख्या के बारे में भी जानते हैं कि परिमेय संख्या जो होता है सबसे सरलतम रूप में लिखाता है। अगर कट रहा है तो हम लोग इसे काट लेंगे। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2/3। ये आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में काम आएगा। इस पर आप एक क्वेश्चन आप अपने से बना लीजिए। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन है कि 0.64 पर दोनों पर रेकरिंग है, तो इसे हम लोग p/q के रूप में कैसे लिखेंगे। तो एक बार आप देख लीजिए इसे। तो आप लोग कॉपी कलम पर बनाइएगा, उससे भी बनाइएगा। तो 2 अंक पर जो जिस पर रेकरिंग है उसको ऊपर रखिए, और जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9 नीचे लिख लीजिए। कटेगा तो काट लीजिएगा, अगर नहीं कट रहा है तो हम लोग नहीं काटेंगे। यही आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा। इसमें एक क्वेश्चन और आता है विद्यार्थी जी। एक क्वेश्चन ऐसे रहता है कि 2.15 पर इस पर रेकरिंग दे दिया। आप बोलेगा कि कैसे बनेगा, तो इसका आपको जो है डायरेक्ट ऐसे लिखना। जी दशमलव को जो इस साइड रहेगा इसको जो है आप जो है इसको इस प्रकार से लिख लीजिए। आप 15/2 अंक पर रेकरिंग है तो 99 आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और एक नियम जो है तो आपको जो है ऐसे ही बताए थे, एक समान करके। जो एक जैसे आपका ये क्वेश्चन है, अगर इसी को बनाना कहेगा तो आप ऐसे ही बना सकते हो। जैसे 0.6 पर रेकरिंग है, तो मान लीजिएगा कि माना x बराबर 0. रेकरिंग मतलब होता अनंत बार लिखा गया है। तो इसको 6 डॉट 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 करिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा। और उसके बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उसको जो है उतना 10 से गुना कर। जैसे 1 अंक पर रेकरिंग है तो दोनों तरफ जो है 10 से गुना कर लीजिएगा, 10 से गुना कर लीजिएगा करने पर। अब उसके बाद जो है आपको जब 10 से गुना कीजिएगा तो 10 गुना 100 जो है 10x हो जाएगा। और जब 10 से गुना कीजिएगा, एक शून्य से गुना कर रहे हैं ना, तो एक अंक इधर खसक जाएगा, तो आपका हो जाएगा 6। और बाकी सब जो है 6 के 6 रह जाएगा, 6 ये समीकरण आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है आप लोग को समीकरण उल्टा करके घटाना है। समीकरण जो है 2 में से 1 घटाइएगा, 2 में से 1 घटाइए घटाने से। अब उसके बाद जो है आप लोग को है 2 में जो है 10x है, और 1 में जो है 1x है LHS के तरफ। यहाँ पर लिख दिए, बराबर है तो बराबर लिख दीजिएगा। और यहाँ देखिए विद्यार्थी जी, यहाँ लिखा हुआ है 6 और यहाँ लिखा हुआ है 0। और इधर देखिए 6 अनंत बार है, दशमलव के बाद इधर भी 6 अनंत बार है। ये जो है कट जाता हट जाता, और यहाँ 6 में से 0 घटाइएगा। तो 6 में से यहाँ जो है 0 घटा दीजिएगा। और बताइए यहाँ से बच गया 10x में से 1x गया तो 9x, 6 में से 0 गया 6, 9 गुना में है तो भागा में 6/9 यानी कट गया। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर 2/3। मान में परिवर्तन नहीं होगा, आप ऐसे ही बनाइए या ऐसे बनाइए, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं कि अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है 96 और 404 का मासा ज्ञात करें और उसका लसा भी ज्ञात करें। पहले पूरा सुन लीजिएगा। आपको एग्जाम में जो है ज्यादातर बार जो है मासा पूछता है। हम एक ही क्वेश्चन में दोनों को बना रहे हैं, दोनों सीख लीजिएगा। मासा कहेगा तो मासा बताइएगा, लसा कहेगा तो लसा निकालिएगा, मगर ज्यादा जो है आप लोग को मासा पूछेगा। तो इसका हल करते हैं। तो लिखिएगा अवभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसमें जो है आपको 2 नंबर जो है संख्याएं दिया हुआ रहेगा।
जैसे यहाँ पर दिया हुआ एक जो दिया हुआ है 96, एक वो दिया हुआ है 96, तो 96 बराबर इसको लिखेंगे ऐसे कि 96 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 96 का एलसीएम अलग अलग ले लीजिएगा, तो उसको आप जब काटिएगा तो 48 गुना 96, 24 दूनी 48, 12 गुना 24, 6 दूनी 12, 2 तिया 6, आप हो गया 1 2 3 4 5 बार 2, 1 2 3 4 5 और 1 बार 3, इसको फिर मिटा देते हैं यहाँ से। और फिर आप जो है एक संख्या जो है 404 है, तो 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड जो है इसका भी हम लोग जो है एलसीएम अलग ले लेते हैं 404 के, तो 2 फेवा में लग रहा है 2 दूनी 4, 2 0 0 2 दूनी 4, फिर 2 से लग रहा है 101 बार में, यानी आपका आ गया 2 गुना 101। जब इसको आप बनाइएगा तो देखिए पहले हम बारी बारी से बनाते हैं, पहले हम मासा निकालते हैं। तो इसको पहले आप मासा निकालने के लिए जो मिल रहा है जोड़ा उसको लगा लीजिए, ये बचपन में भी आप लोग सीखे होंगे, जो जोड़ा मिल रहा है उसको लगा लीजिए और फिर लिखिए मासा, मासा। तो बताइए दोनों जोड़ा जो लगा हुआ, तो आप लोग जानते हैं दोनों के वैल्यू जो है ए वो लिखाता है और ये दोनों के वैल्यू जो है ए वो लिखाएगा, यानी 2 दूनी 4, ये मासा आपका आ गया 4। मगर इसमें भी हम लिख दिए हैं कि लासा भी बताइए, तो लासा भी बताने के लिए कह रहे हैं, तो जो लासा निकालने का तरीका है, जो मासा आया पहले उसको लिख दीजिए, और जो इसमें देखिएगा जिसका जोड़ा नहीं लगा उसको गुना कर दीजिए। तो देखिए यहाँ से जोड़ा नहीं लगा किसका, एगो 2 1 2 3, यानी 2 को जो है 3 बार है और एगो 3 एगो 101, तो इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आंसर जो है 96 आएगा। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन आपको हम ले लिए हैं कि दो संख्याओं का मासा जो है, संख्याओं का मासा 145 है तथा उनका लसा 2175 है। यदि एक संख्या 725 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इसका फॉर्मूला याद रखना विद्यार्थी जी, इसका फॉर्मूला होता है, इसमें लासा और मासा ये वो दे रहेगा, संख्या दिया हुआ तो लासा पूछ देगा, मासा पूछ देगा, मासा लासा दे रहेगा, संख्या पूछ देगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि आपको जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, इसमें दो संख्या रहेगा, आप एक संख्या ए और एक संख्या बी मान के चलिएगा, एलसीएम दिया हुआ रहेगा, अगर संख्या पूछेगा तब। तो यहाँ से देखिएगा दो संख्याओं का मासा जो है दिले है और आपका उसका लासा जो है इतना, मासा और लासा दोनों दिया हुआ है। तो हो गया पहले लासा जो दिया हुआ है 2175 और मासा जो दिया हुआ है 145, और उसमें से दो संख्याओं में से एक संख्या जो है 145 है, तो एक जगह रख देंगे 145, एक जगह रख देंगे 145 गुना बी बराबर 2175 गुना 145, और ये गुना में है तो ये भागा में लेके चले जाइएगा और इसको 2175 गुना 145 बटा आप लिख लीजिएगा 145। सॉरी यहाँ पास मिस्टेक हो गया है, आपका जो है एक संख्या जो है 725 है गुना बी बराबर आपका 2175 गुना 145, ये गुना में तो भागा में, तो बी बराबर हो गया 2175 गुना 145 बटा 725, इसको काट लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप समझ लीजिएगा एक मिनट को, इसमें आपको जो है कभी कभी हम एक बार भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं कि कैसा क्वेश्चन इससे पूछेगा। आपका यहाँ से देखिएगा एक संख्या दिया हुआ है, कभी कभी दोनों संख्या रहेगा, एक संख्या ए का भी मान रहेगा, बी का भी मान रहेगा, सुन लीजिए, ए का भी मान रहेगा, बी के भी मान रहेगा, एलसीएम का भी मान रहेगा और मासा आपसे पूछ देगा। तो ए गुना बी कर दीजिएगा, इसको जिसके तरफ ए वो रहेगा, जिसके तरफ एक मान रहेगा उसको भेज दीजिएगा। जैसे यहाँ ए गुना बी में देखिए दोनों अगर मान रहे हैं तो दोनों नहीं रहने देंगे,
इसके तरफ देखिए, यहाँ देखिए 2 में से A का मान ले ले, B का मान निकालना है, इसको भेज दीजिए। अगर इधर वाला A का मान ले ले रहेगा, ये वो निकालना कहेगा तो इधर भेज दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपका थर्ड नंबर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम आपके सामने एक क्वेश्चन रखे हैं और आपको हम एक क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताइए ये जो है शांत है या अशांत है। हम डायरेक्ट लिखे शांत या अशांत, आपको दोनों में से एक का ऑप्शन आपको मारना कहेगा ये क्वेश्चन जो है शांत है या अशांत है। तो हम आपको लिखेंगे इस प्रकार से कि चूँकि 7/80 लिखा हुआ है, जो संख्या लिखा हुआ रहेगा उसको आप डायरेक्ट लिख लीजिएगा। और इसमें बनाने का पूरा यही नियम है कि आप जो नीचे लिखा हुआ हर में लिखा हुआ रहेगा उसका पहले आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम हम लोग इसका लेते हैं तो आपका आ जाता है 10 दूनी 20 5 दूनी 10। आपका जो है एलसीएम में जो आ जाता है कि 80 बराबर जो आ गया 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, ये आपका जो है गुणनखंड आता है। आप इस संख्या में देख रहे होंगे विद्यार्थी जी कि 2 है और 5 है, और आपको जो है हम बता देते हैं कि 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या रहेगा 2 और 5 के अलावे 2 या 5 को छोड़कर सभी संख्याएं जो रहेगी कुछ भी रहेगा तो अशांत कहिएगा। अगर 2 और 5 है तो इसको हम लोग जो है शांत कहेंगे, इसको हम लोग जो है शांत कहेंगे। अब सुन लीजिएगा, कहेगा सर अगर 5 बटा लिखा हुआ है 2 गुना 7, 5 बटा लिखा हुआ है 2 गुना 7, ऐसा कुछ गुणनखंड आ गया तो हम लोग इसे जो है शांत कहेंगे, इसे अशांत कहेंगे। क्योंकि यहाँ से बात होता है कि 2 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, तो हम आपको जानकारी के लिए बता देते हैं अगर 2 आए तब तो शांत होता, पर इसके साथ जो है 7 आ गया, ये जो है दूसरा संख्या आ गए तो ये जो है हो जाएंगे आपका ये अशांत। और इस पर एक और प्रश्न उठता है, अगर ऐसे लिखा हुआ रहे कि 3 बटा 5 गुना 7, 5 गुना 7, और आपसे पूछे कि ये शांत है कि अशांत, गुणनखंड बनाए और ऐसा आ गया गुणनखंड की 5 गुना 7, तो ये शांत है कि अशांत। तो अब सीधे आप ये बोलिएगा कि 5 अगर रहता खाली तो हम शांत कर दे, मगर 7 आ गया तो ये बन गया अशांत, ये बन गया अशांत। अब फिर से क्वेश्चन इस प्रकार से कि 1/2 लिखा हुआ है, अब आपसे पूछ रहा है कि शांत है कि अशांत, तो हम आपको बताते हैं 2 रहे या 5 रहे, 2 रहे या 5 रहे तो शांत कहिएगा, या दोनों साथ भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 अकेला है तभी जो है ये शांत रहेगा, अगर साथ में भी रहेगा तो भी शांत रहेगा, खाली ये दोनों के साथ जो दूसरी संख्या नहीं होनी चाहिए। आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपके सामने में क्वेश्चन लिए कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि हर बार क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन एक तो आना ही आना है 2 नंबर में। तो इसको बनाने का पहला नियम जो ही कहेगा, जिसको भी सिद्ध करने कहेगा उसको यदि संभव है तो माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी जो भी यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा उसको आप परिमेय मान लीजिएगा। उसके बाद जब परिमेय होता है तो वो P/Q के बराबर होता है, आप लोगों को पता होगा। उसके बाद जब जो भी परिमेय संख्या मानिएगा उसके बराबर P/Q लिख दीजिएगा। फिर दोनों ओर वर्ग करने पर जब वर्ग कीजिएगा तो √3 के भी वर्ग हो जाएगा और P/Q के भी वर्ग हो जाएगा। स्क्वायर से रूट खत्म हो जाते हैं, यहाँ रूट से बाहर तो 3 निकल जाएगा, P के स्क्वायर Q के स्क्वायर Q। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पर 2 गो Q है, Q × Q, एगो Q इधर भेज दिए। उसके बाद यहाँ से आप देखिएगा ये संख्या जो है 3Q जो है एक तो क्या है पूर्णांक है, 3Q संख्या जो है पूर्णांक में, ये बटा में है, ये भिन्न में है, और यहाँ देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं, तो जो भी नहीं होना चाहिए था पूर्णांक जो है बराबर के भिन्न के बराबर आ गया, जो कि नहीं होगी नॉट इक्वल टू, यहाँ जो है बराबर में, यहाँ बराबर नहीं है, तो वहाँ से तो आप लिख दीजिएगा कि यहाँ जो विरोधाभास है, हमारी मानना गलत हुई, √3 एक अपरिमेय संख्या है। आप इस पर जो है क्वेश्चन और भी आते हैं कि 2 + √3 जो है परिमेय साबित करें, और कभी कभी क्वेश्चन जो है 2 - √3 पूछ देता है
तो इसको बनाने का एक ही नियम, आप पहले √3 को साबित कर लीजिएगा अपरिमेय, और आप लिखिएगा कि ये दो जो है परिमेय संख्या, तो लिखिएगा हम जानते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जहाँ जोड़ है तो योगफल इसे बोलते हैं। 2 + √3 है, यानी ये योगफल में तो ये परिमेय हो गया। √3 जो है परिमेय है, सॉरी 2 जो है परिमेय है, √3 जो है अपरिमेय है। तो यहाँ पर लिखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय का योगफल अपरिमेय संख्या होता है, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसमें पूछेगा कहेगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय संख्या होता है, अतः 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा तो एक क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। 5 + √3 जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करके बताइए। 5 + √3 कॉपी पर बना लीजिएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 867 और 255 का मासा ज्ञात कीजिए, और इसका प्रयोग किसका करने का है? यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने के लिए कर रहा है। ये भी क्वेश्चन फिक्स है विद्यार्थी, तो इसमें हम एक ही क्वेश्चन बताएंगे, आपको ऐसे ही बनाना है। तो इसमें 2 संख्या दिया हुआ रहेगा, बड़ा संख्या को ए मान लीजिएगा, छोटा वाला को बी मान लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप चरण लिखिएगा, चरण लिख के बनाइएगा। चरण पहला हम लिखें, छोटा वाला संख्या से बड़ा में भाग देना होता है, यानी 255 से जो है 867 में लगाएं, 3 के हवा में लगाएं, जो बच गया शेषफल। इसमें नियम होता है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाए जब तक हम लोग को चरण चलते रहना है। तो हम लोग का 102 बच गया शेषफल। अब हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से 867 जहाँ जो इसमें लगाए हैं इसमें बराबर लिख दीजिएगा 255। इधर जो है 255 × 3 + 102 जो शेषफल बचता है उसे जोड़ा जाता है, इसको हम लोग आर कहते हैं, किताब में लिखा होगा। तो आप जो है चरण सेकेंड आइएगा, तो जो आप शेषफल बच जाता है जिससे भागा दिए उसमें भाग दीजिए। तो देखिए शेषफल बच गया 102, यहाँ लिखे हैं 102, अभी 255 से भाग दिए थे तो आप 255 में भाग देंगे। तो हम फिर से 2 फेवा में लगाए हैं 204, बच गया 51। फिर लिखे यूक्लिड विभाजन परिमेयका से आपका 255 बराबर हो गया 102 गुना 2, और शेषफल बचता है जो जुट जाता है, शेषफल बचा 51, हम उसको जोड़ दिए। अब चले हम चरण तीसरा में, तो 51 जो शेषफल बचा, अब 51 से भाग देंगे। अब किसमें देना है? तो जिससे भाग दिए थे 102 से, 102 में भाग देंगे। अब 2 खेवा में लग गया, आपका जो है पूरा शेषफल आ गया 0, और यहाँ आता आर, हम लिख सकते हैं कि आर बराबर जो है आ गया मान 0। जब तक 0 नहीं आए ये नियम जो है लिखाते चलते हैं। तो आ गया यहाँ पर r बराबर 0, तो हम लिख देंगे क्या था 867 255 का मासा 51 है। ये आपका ऐसा क्वेश्चन आएगा। अब रुकिएगा, नहीं रोकेगा। तो यहाँ पर जो है आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा। हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, इस पर आप जो है एक क्वेश्चन बनाइए। और क्वेश्चन है आप लोग का, ये क्वेश्चन सब लोग लिखिएगा, हम बोल रहे हैं क्वेश्चन लिखिएगा। हम बोल रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 570 और 1425, 570 और 1425 का आपको जो है एससीएफ बताना है। 1425 का जो है एससीएफ बताना है, 570 और 1425 का एससीएफ बताना है। और इसमें जो है यूक्लिड का नियम लाइएगा, यूक्लिड विभाजन से बनाइएगा, यूक्लिड विभाजन से बनाइएगा। अगर ये क्वेश्चन हम बोलते अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाइए तो आप जो है ऐसे करके बना सकते हो जो आपको शुरू में स्टार्टिंग में सिखाए थे। मगर हम आपको बोल रहे हैं यूक्लिड विभाजन से बनाना है, और ये प्रोसेस आपको लगाना है। चरण बाई चरण चलिएगा जब तक r का मान यानी शेषफल 0 नहीं आ जाता है। आप इस क्वेश्चन को बनाइए कॉपी पर, 2 क्वेश्चन ऐसा डील कर लीजिएगा, तो आपका जो है क्वेश्चन जो है आप जो है आराम से परीक्षा में बना लीजिएगा। तो आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हम आपको जो है वास्तविक संख्या से जितने टाइप से क्वेश्चन आप पूछते हैं हम वो बता चुके हैं बोर्ड पर।
अब आपको काम यही है कि वास्तविक संख्या से जो क्वेश्चन बताए हैं पहले उसको बनाइए, और आपका एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है इसके रिलेशन में रिलेटिव में जो भी क्वेश्चन है उसको आप कॉपी पर एक बार बना लीजिए, ताकि वास्तविक संख्या से जो 10 नंबर पूछे जाते हैं आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों बनना चाहिए। ऑब्जेक्टिव में भी आपको आते हैं वास्तविक संख्या से, सब्जेक्टिव में भी आते हैं, तो दोनों क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। उसके लिए आप पहले इसको बना लीजिएगा जो बोर्ड पर ही बताएं, और उसके जो भी रिलेटिव में क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन बैंक से हो या एनसीईआरटी से हो, दोनों क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 10 के 10 नंबर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट हम लोग जब आएंगे तो इसके आगे वाला जो एक्सरसाइज है उनसे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक इसको आप पढ़िए।